वादी सिंध के शहर ठट्टा से 22 किलोमीटर के फासले पर वसी और अरीज झील कलरी वाक़ है। ये 32 किलोमीटर तवील और 6 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील से कराची और ठट्टा को पानी फराहम किया जाता है। ये झील अपनी विसत और लहरों की वजह से समंदर का मंजर पेश करती है। झील के मरकज़ में सिंध की मशहूर रोमानवी किरदार नूरी जाम तमाची का मज़ार है। ये मज़ार यहाँ आने वाले सयाहों को झील के ऐन वस्त में नज़र आता है, जिसे देखकर यूं लगता है जैसे वो सतह आब पर तैर रहा है। फ़न तामीर के माहिरीन का तकरीबन 50 फुट गहरी झील में मज़ार बनाना सिविल इंजीनियरिंग का बेहतरीन कारनामा है। इस मज़ार से नूरी जाम तमाची की मोहब्बत की दास्तान जुड़ी हुई है, जिसका जिक्र सिंध के सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपने सूफियाना कलाम में भी किया है। सम्मा दौर में किंझर झील के किनारे मच्छरों की एक बस्ती थी, जहां माहीगीरों की कसीर तादाद आबाद थी। इन मच्छरों का रहन सहन ज़्यादातर कश्तियों पर ही होता था। मर्द झील में मछलियां पकड़ते और औरतें इन्हें फरोख्त करती थी। इसी दौर में एक मछेरे के यहाँ बेटी ने जन्म लिया, जो इतनी हसीन और जमील थी कि मच्छरों की बस्ती का हर शख्स इसे देखने आया। बच्ची का 14वीं के चांद जैसा रोशन चेहरा और पुरनूर सूरत देखने के बाद बस्ती के सरदार ने फैसला किया कि इसका नाम नूरी रखा जाए। नूरी जूं बड़ी होती गई, इसके हुस्न जमाल में इजाफा होता गया, लेकिन वो लोगों की बदनज़र का शिकार होकर जवानी में कोढ़ के मर्ज में मुब्तला हो गई। इस बीमारी की वजह से वो सबसे मुंह छुपाती फिरती थी। एक रोज इस बस्ती से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, जिन्हें सख्त भूख लगी थी। उन्होंने नूरी का दरवाज़ा खटखटाया और इसकी वालदा ने दरवाज़ा खोला तो बुजुर्ग ने इनसे मदा बयान किया। इसने इन्हें ठहरने का कहकर नूरी को आकर बताया। नूरी को बुजुर्गों से गहरी अकीदत थी। उसने उन्हें घर में बुलाकर इज्जत और एहतराम से बिठाया और इसके बाद जल्दी जल्दी खाना तैयार करके इनकी खिदमत में पेश किया। इस दौरान भी नूरी बड़ी सी चादर से अपना चेहरा और जिस्म छुपाने की कोशिश करती रही। वो अल्लाह के नेक बंदे और साहिबे कशफ बुजुर्ग थे। नूरी की हरकत और सकनात देखकर पहचान गए कि बच्ची किसी परेशानी में मुब्तला है। खाना तनावल फरमाने के बाद उन्होंने नूरी से पूछा कि वो इस तरह अपना चेहरा और हाथ पैरों को क्यों छुपाए खड़ी है, क्या परेशानी है। पहले तो उसने टालना चाहा, फिर इंतहाई दुख से बोली कि बाबा जी मैं कोढ़ के मर्ज में मुब्तला हूँ। हर शख्स से अपना मुंह और हाथ पांव छुपाए फिरती हूँ। बस जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही हूँ, ना जाने कब दुनिया से चली जाऊँ। बुजुर्ग इसका जवाब सुनकर बेसाख्ता बोले, बेटी किसने कहा कि तुम्हें कोढ़ है। ये कहकर उन्होंने कुछ पढ़कर दूर से ही नूरी पर दम किया। इनकी फूंक में इतनी कुव्वत थी कि नूरी का चेहरा, हाथ पांव समेत पूरा जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया और कोढ़ के दाग धब्बे गायब हो गए। इसके बाद वो ना सिर्फ पहले वाली नूरी हो गई, बल्कि इसके हुस्न जमाल का ये आलम हो गया कि जो इसे देखता इसके शहर में मुब्तला हो जाता। उस ज़माने में सिंध पर समा ख़ानदान के सरदार जाम उन्नड़ की हुक्मरानी थी। हिंदुस्तान के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने सिंध पर हमला करके बखर के किले पर कब्जा कर लिया और जाम उन्नड़ और इसके सारे ख़ानदान को कैदी बनाकर अपने पाया तख्त दिल्ली ले गया। कैद के दौरान जाम उन्नड़ ने वफात पाई, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जाम उन्नड़ के बेटे शहजादा जाम खैरुद्दीन अल मारूफ जाम तमाची को तलब करके हुक्म दिया कि वो फौरन बखर जाए और अपने कबीले की सरदारी के अलावा सिंध की हुकूमत संभाले। जाम तमाची ने बखर वापस आकर सिंध पर अपनी हुकूमत कायम की। ठट्टा में कयाम के दौरान एक रोज वो कश्ती में बैठकर किंझर झील की सैर कर रहा था कि
इत्तफाकन इसकी नज़र नूरी पर पड़ी। इसकी हसीन और जमील सूरत देखकर वो पहली ही नज़र में इसका दीवाना हो गया और इसी रोज़ बखर वापस चला गया। जब वो अपने महल में आकर बिस्तर पर लेटा तो नूरी की खूबसूरत आँखों और मनमोहिनी सूरत ने इसका चैन और सुकून छीन लिया। आखिरकार जाम तमाची ने फैसला किया कि वो नूरी से शादी करेगा। इसके मसाहिबीन और करीबी दोस्तों ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जात पात और ऊंच नीच नूरी के हुस्न के सामने कोई हैसियत नहीं रखते थे। जाम तमाची ने नूरी के रिश्तेदारों को अपने महल में तलब करके नूरी का रिश्ता मांगा। नूरी के अजीज़ो अरकाब बादशाह की दामादी को अपनी खुशकिस्मती तस्वर करते हुए फौरन रजामंद हो गए। इसके एवज माजी में सम्मा हुक्मरानों की जानिब से मच्छरों से जो महसूल वसूल किया जाता था, जाम तमाची के हुक्म से इसे माफ़ कर दिया गया, जिसके बाद गरीब मच्छरों के दिन फिर गए और वो चैन और सुकून की ज़िंदगी बसर करने लगे। शादी की तारीख तय हुई और मुकर्ररा दिन नूरी जाम तमाची की रानी बनकर महल में आ गई। शादी के बाद इसे मालूम हुआ कि बादशाह शादीशुदा था और महल में इसकी 7 बेगमात पहले से मौजूद थी, लेकिन जाम तमाची ने नूरी को दूसरी बेगमात पर तरजीह देते हुए इसे महारानी का रुतबा दिया, जिसके बाद तमाम मलकाओं पर नूरी की अताअत और फर्माबरदारी लाजमी हो गई। लेकिन इसके बाद वो नूरी से हसद करने लगी और इसे नुकसान पहुंचाने और बादशाह की नज़रों से गिराने के तरीके ढूंढने लगी। दूसरी जानिब बादशाह के दरबारियों और महल के मुलाजमों ने भी इसे सिर्फ इस वजह से महारानी की हैसियत से कबूल करने से इनकार कर दिया कि वो एक गरीब मछेरे की बेटी थी। जाम तमाची ने इस पर नाराज़गी का इजहार करते हुए नूरी को न सिर्फ महल में ताज़ीम व तकरीम दिलाई, बल्कि अहले ठट्टा के सामने भी इसे सम्मा ख़ानदान की महारानी के तौर पर रोशनास कराया। नूरी सादा दिल की मालिक थी। वो अपनी सातों शौकनों से इज्जत और एहतराम से पेश आती, जबकि दरबारियों और मुलाजमीन की ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखती। लेकिन इसके बरक्स सातों बेगमात मुलाजमीन के साथ मिलकर नूरी के खिलाफ साजिशें करके बादशाह को इससे बदगुमान करने की कोशिश करती। इसके बावजूद जाम तमाची के दिल में नूरी के लिए बेपनाह चाहत थी। एक रोज़ दरबारियों और बड़ी बेगमात ने जाम तमाची से कहा कि हर तीसरे रोज़ नूरी का भाई महल में आता है, जिससे वो लकड़ी के बॉक्स में जेवरात और माल और ज़र भर कर देती है। बादशाह पर यह सुनकर सख्ता तारी हो गया और वो वक्ती तौर पर नई मलका से बदगुमान हो गया। इसने मुलाजमीन या दरबारियों पर भरोसा करने के बजाय जब इस इल्ज़ाम की खुद छानबीन की तो मालूम हुआ कि नूरी को महल के खाने पसंद न थे, जबकि शादी से कबल वो मछली और इसके कांटे खाती रही थी। इसका भाई इसके लिए लकड़ी के बॉक्स में मछली और इसके कांटे लाता, जिन्हें खाकर वो बॉक्स इसे वापस कर देती। बादशाह को अपनी बेगमात की दरूख गोई से बहुत कलल हुआ और इसके दिल में नूरी की मोहब्बत पहले से ज्यादा बढ़ गई। लेकिन नूरी को इस बात का इतना सदमा हुआ कि इस वाक़े के बाद वो कुछ ही अरसे जिंदा रह सकी। इसके मरने के बाद जाम तमाची ने इसकी ख्वाहिश पर झील के वस्त में इसे दफन करके सताए आब पर इसका मज़ार बनवाया, जो तामीराती फ़न का अछूता शाहकार है। पाकिस्तान की दूर दराज इलाकों से इस झील की तफरीह के गर्ज से आने वाले बेशतर सयाह कश्ती पर बैठकर नूरी जाम तमाची के मज़ार पर भी हाज़री देते हैं। तो दोस्तों, ये थी नूरी जाम तमाची के बारे में कुछ दिलचस्प सी मालूमात। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।